आरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां तनिष्क के शोरूम में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। आरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तनिष्क के शोरूम में लूटपाट हुई है। हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। नगर थाना के गोपाली चौक पर यह शोरूम है। गार्ड की बंदूक भी लेकर अपराधी मौके से फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां तनिष्क के शोरूम में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। नगर थाना के गोपाली चौक पर है शोरूम। गार्ड की बंदूक भी लेकर अपराधी मौके से फरार हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आरा से, जहां तनिष्क के शोरूम में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। क्या खबर है चंदन, और साथ ही साथ कैसे कब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला आरा नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक स्थित तनिष्क के शोरूम से जुड़ा हुआ है, जहां की तकरीबन अब से थोड़ी देर पहले ये घटना घटी है, जब ग्राहक की संख्या में तकरीबन 7 की संख्या में जो अपराधी है वो तनिष्क के शोरूम में दाखिल होते हैं। गार्ड को कोई शक नहीं हुआ, उनको लगा कि ये कस्टमर होंगे, इसलिए उन लोगों को अंदर जाने दिया गया। हालांकि तनिष्क के शोरूम में कोई सायरन वगैरह नहीं लगाया गया है, जिसको लेकर के लोग जानकारी नहीं दे पाए। वहीं जब अंदर पहुंचे ये तमाम अपराधी, तो उन लोगों ने गन पॉइंट पर सभी जो कर्मचारी हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया, और इस दौरान उन लोगों ने वहां गहने की लूटपाट की है। उसके बाद जब अपराधी जा रहे थे तो उन लोगों ने गार्ड जो है गेट पर, उसकी बंदूक छीन ली है और फरार हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के द्वारा थाने को सूचना दी गई। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची हुई है, काफी अफरा तफरी का माहौल कायम है। घटनास्थल पर खुद जो भोजपुर के पुलिस अधीक्षक हैं राज, वो पहुंच गए हैं और पुलिस टीम ने नाकेबंदी कर दी है पूरे इलाके की। लेकिन चूंकि अभी काफी अफरा तफरी का माहौल कायम है, मौके पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कई लाख के गहने लूटे जाने की बात कही जा रही है, कैश भी कुछ लूटने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। जो तमाम पुलिस के वरीय अधिकारी हैं वे मौके पर पहुंचे हैं और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने ग्राहक के भेष में घुस करके वहां इस घटना को अंजाम दिया है, उसको लेकर चूंकि भीड़ भाड़, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो गोपाली चौक का इलाका है वो काफी भीड़ भाड़ का इलाका है। वहां तकरीबन काफी संख्या में लोग बाजार करने के लिए जाते हैं। आरा शहर का हट माना जाता है, लेकिन वहां पर जिस तरह से इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं न कहीं से कई सवाल वहां खड़े हो रहे हैं। जी चंदन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो गार्ड वहां पर सुरक्षा के लिए खड़ा था, उसके हाथ से भी पिस्टल लेके, बंदूक लेकर अपराधी फरार हो गए। क्या उसने किसी तरह की और जानकारी दी है कि कौन थे वे अपराधी और क्या? बिल्कुल जी, देखिए हमारी गार्ड से बातचीत हुई है तो गार्ड ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि चूंकि सुबह का वक्त था, तुरंत शोरूम खुला था, तो गार्ड अपने ड्यूटी पर तैनात था। लेकिन तकरीबन 6 से 7 की संख्या में जो अपराधी थे ग्राहक के भेष में वहां अंदर शोरूम में दाखिल हुए और उन लोगों ने अंदर जाकर के गन पॉइंट पर तमाम कर्मचारियों को अपने कब्जे में ले लिया। और भागते समय जो अपराधी हैं उन लोगों ने गार्ड की बंदूक भी छीन ली है। गार्ड का साफ तौर पर कहना है कि वे उन लोगों को पहचान नहीं पाए कि ये लोग अपराधी हैं, चूंकि सुबह सुबह का वक्त था और ये लोग ग्राहक की भेष में वहां आए थे। पहले जाकर के उन लोगों ने काउंटर पर गहने दिखाने की बात कही कर्मचारियों के साथ, उसके बाद उन लोगों ने उन लोगों को गन पॉइंट पर लेकर के और लूटपाट की। हालांकि कितने लाख की लूट हो पाई है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन बड़ी एक लूट की बात कही जा रही है जो तनिष्क के कर्मचारी हैं उनके द्वारा, और कुछ पैसे की भी लूट की बात सामने आ रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस तनिष्क के शोरूम में कितने की लूटपाट हो पाई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। तो आरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गार्ड की बंदूक भी लेकर अपराधी मौके से फरार हो गए। आरा से ये बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बीच बाजार में पहुंचकर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। ज्वेलरी की सबसे बड़ी दुकान तनिष्क के शोरूम में इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। नगर थाना के गोपाली चौक पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। यहां तक कि सुरक्षा में तैनात गार्ड के हाथ से उसकी बंदूक लेकर भी अपराधी मौके से फरार हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, तनिष्क के शोरूम में लूटपाट की घटना हुई है। बड़ी जानकारी, हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल कि क्या आरा में अपराधी बेखौफ हो गए हैं? क्यों इस तरह की घटनाओं को बार बार अंजाम देते हैं?
क्या खाकी का डर अपराधियों में नहीं है? यह भी एक बड़ा सवाल है। बार बार क्यों होती है इस तरह की घटनाएं? क्या आरा में अपराधी बेखौफ हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और 24 घंटे के भीतर दूसरी ये ऐसी घटना हुई है, लूटपाट की इतनी बड़ी घटना। सवाल यही है कि क्या पुलिसकर्मी सजग नहीं, सचेत नहीं? इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। और इसी बीच सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के विधायक हैं, उनकी तरफ से होली को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मुसलमानों को रंगों से परहेज करना है तो वो करें। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि होली में रंग गुलाल ना बेचे मुसलमान। होली के दिन रमजान का जुम्मा है, रंग से आपत्ति है तो घर से नहीं निकले। वैसे भी साल में 52 जुम्मा होता है और एक दिन घर से अगर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? आप बड़ा दल दिखाएं और उस दिन घर से बाहर नहीं निकले। बीजेपी विधायक का ये बड़ा बयान आया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल का ये बयान है, होली में रंग गुलाल ना बेचे मुसलमान। होली के दिन रमजान का जुम्मा है, रंग से अगर आपत्ति है तो घर से नहीं निकले। वैसे भी साल में 52 जुम्मे होते हैं, एक दिन घर से नहीं निकले, बड़ा दिल दिखाएं। हमारे साथ मौजूद हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीजेपी के विधायक है। हरिभूषण जी, होली है और होली में मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो है अबीर गुलाल बेच रहे हैं। क्या इन लोगों को? देखिए, उन लोगों के धर्म में रंग लगाना गैर इस्लामिक है और रंग बेचना ये इस्लामिक कैसे हो गया? मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि 52 जुम्मा आता है और इस बार भी होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो लोग करते ही हैं, भाईचारा के साथ होली मनाने दें हिंदुओं को। और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग भी लग जाए तो उसको बुरा नहीं माने। लेकिन जो बिक्री कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, ये तो देवी देवता पे भी अबीर गुलाल चढ़ता है। खरीदने वाले लोगों पर है जो क्या खरीदते हैं, और इस देश में स्वतंत्रता भी है। लेकिन रंग लगाने में इस्लाम प्रभावित हो जाता है, लेकिन बेचने में प्रभावित नहीं होता है। यह उनकी दोहरी नीति है, यह स्पष्ट होती है। पाबंदी लगनी चाहिए। अगर रंग नहीं लगाते हैं तो स्वतः उनको रंग नहीं बेचना चाहिए, पिचकारी नहीं बेचना चाहिए। चलिए, तो ये हरिभूषण ठाकुर बचौल है। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो अगर होली के दिन रंग लगता है तो उनको आपत्ति होती है, तो फिर उन्हें रंग गुलाल जो है वो नहीं बेचना चाहिए, पिचकारी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये रंग गुलाल अबीर जो है वो देवी देवताओं पे भी चढ़ती है और हिंदू धर्म जो है इससे आहत होता है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि होली को लेकर भी अब देश में हिंदू और मुस्लिम जो है वो होने लगा है। और बीजेपी विधायक ने साफ तौर पर मांग किया है कि ऐसे अल्पसंख्यकों को, ऐसे मुस्लिमों को रंग गुलाल अबीर नहीं बेचना चाहिए जो रंग लगाने से या लगवाने से परहेज करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अभी जो आपने बीजेपी विधायक बचौल का बयान सुना, उसी पर सियासी बवाल मच गया है। आरजेडी के विधायकों की तरफ से इस पर पलटवार किया जा रहा है। फतेह बहादुर की तरफ से इस पर बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नफरत फैलाती है। उन्होंने बीजेपी विधायकों पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि आपसी भाईचारा बनाकर चलने की बात तो कही ही, साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी नफरत ना फैलाएं, ये लोग समाज में द्वेष फैलाते हैं, अब लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बचौल के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आरजेडी विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं वो भारतीय सौहार्द को हमेशा से बिगाड़ते आए हैं और आज भी बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन देश के सभी धर्म जाति के लोग जो है इनके बहकावे में नहीं आएंगे। सब लोग मिलजुल करके अपना हर त्योहार मनाने का काम करेंगे। लेकिन इन लोगों का यही आदत ही है। देखिए, इन लोगों का नेचर ही है, दिमाग में ही बैठा हुआ है कि देश को में नफरत फैलाओ, देश को बांटो।
तो इनके बांटने से देश बंटेगा नहीं और नफरत फैलाने से अब इनके मंसूबे को सभी धर्म के लोग समझ चुके हैं। अब इनके झांसे में किसी धर्म के लोग आने वाले नहीं। और इधर होली के त्योहार पर मुसलमानों को बचौल की तरफ से रंग नहीं बेचने की नसीहत पर जेडीयू ने बहुत सधा हुआ जवाब दिया है। जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि ये बचौल की व्यक्तिगत बातें हैं, व्यक्तिगत तौर पर वो ऐसा सोचते हैं। होली में या फिर किसी भी त्योहार में लोगों की अपनी अपनी आस्था होती है और वो अपनी आस्था के हिसाब से ही त्योहार को मनाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को होली में रंग अबीर नहीं बेचना चाहिए, रंग अबीर नहीं बेचना चाहिए मुस्लिमों को, और जुम्मे के दिन घर में रहें, बड़ा दिल दिखाएं, हिंदुओं को होली मनाने दें। जेडीयू क्या मानती है, क्या आप लोगों का मानना है? बयान सही है हरभूषण ठाकुर बचौल का? देखिए, धर्म और त्योहार अपने रुचि से मनाया जाता है, और जिसको जिस तरह के धर्म में आस्था है, जिस तरह के त्योहार में जिनको आस्था है, वो मनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा यही होगा। क्या अच्छा होगा सर? मैंने कहा कि धर्म और त्योहार मनाने के अपनी इच्छा के अनुसार लोग धर्म को चुनते हैं, अपने त्योहार को चुनते हैं, अपनी खुशियां मनाते हैं, खूब आनंद लेते हैं। आनंद और खुशी मनाने के लिए जो जिनको इच्छा है वो करना चाहिए, इसमें सबको अच्छा लगेगा। बिक्री पर बैन करने की बात करके मुस्लिम रंग अबीर न बेचे, जब लगवाने में आपत्ति है तो बेचते क्यों है? नहीं, दुकान तो हर लोगों का, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों का होता है। जिनको जिस दुकान से पसंद है वो अपना वहाँ से सामान खरीदें, उसमें कहाँ किसी को रोक है। हरभूषण ठाकुर बचौल यूपी मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं, हरभूषण ठाकुर जी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, सभी जाति का सम्मान करते हैं, और त्योहार उत्सव मनाने के लिए हर लोग स्वतंत्र है। यूपी मॉडल चलेगा या नीतीश मॉडल चलेगा बिहार में? बिहार में तो बिहार मॉडल ही चलता है, और बिहार मॉडल ही आज देश में प्रसिद्ध है, और इसी मॉडल पर देश में काम हो रहा है, प्रगति का, तरक्की का, विकास का, अमन का, शांति का, भाईचारा और प्रेम का। और बचाव के इसी बयान से सियासी बवाल मच गया। एक एक करके अलग अलग जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और इसी बीच मंत्री जमा खान ने भी सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि ये आपसी भाईचारे का त्योहार है और सभी मिलजुल कर होली का त्योहार मनाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आपसी भाईचारा बनाकर चलें, कोई भाईचारा खत्म नहीं कर रहा, सबके कहने का अपना अपना एक तरीका होता है। आस्था पर चोट से भाईचारा बिगड़ेगा। होली के दिन सब घर से निकलेंगे और सभी सुरक्षित भी रहेंगे। नहीं, ऐसे गलत है, ऐसी बातें नहीं, ये सब गलत है, ऐसी बातें नहीं है। निकलना चाहिए, हम लोगों का भी है, प्रशासन भी लगी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नमाज पढ़ेंगे भी, होली भी होगा, लेकिन दोनों लोग आपसी भाईचारा बना के चलें। प्रशासन तो मुस्तैद रहेगी, जो गड़बड़ करे कार्रवाई होगी। पर मना करेंगे क्या कि अपने समाज के लोग आपके नहीं पेश है, वो भाईचारा खत्म करना चाहती है क्या? आपकी अलाई पार्टी जो है ऐसी कोई बातें नहीं, भाईचारा खत्म करना चाहती है? नहीं, कोई भाईचारा खत्म नहीं कर रहा है, अपना अपना करने का तौर तरीका है। नहीं, आखिर हरभूषण ठाकुर बचौल जो है वो सीधे तौर पे कर रहे हैं कि रंग अबीर बेचना भी नहीं चाहिए, जब रंग से आपत्ति है। उनका तो शब्द ऐसा ही बोलते हैं, हमको बताएं भाई, सब हम लोग भाई हैं यार। सबसे बड़ी चीज भाईचारा मोहब्बत है। हर समाज के हर धार्मिक ग्रंथ किताबें करती है भाईचारा बनाओ। आस्था जहाँ जहाँ आस्था है उस पर चोट मत पहुंचाओ, या मस्जिद हो या मंदिर हो, आस्था पे आप चोट पहुंचाओगे तो अंदर से तकलीफ होगी, तो भाईचारा बिगड़ेगा। इस पे ख्याल रखें। होली के दिन घर से घर से निकलने के लिए बड़ा दिन सुरक्षित रहेंगे, सब सुरक्षित रहेगा, बड़ा दिन दिखाने की मांग कर रहे हैं। सब निकलेगा, बड़ा दिन दिखाइए, घर से मत निकलिए, ये कह रहे हैं कि 51 जुम्मा तो करती है, एक जुम्मा घर में कर लीजिए। अब उनकी भाषा अलग है। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां स्काउट एंड गाइड कैंपस में हत्या से हड़कंप मच गया। पटना से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां
दिन दहाड़े हत्या हो गई है राजधानी पटना में। आपको ये भी बता दें कि स्काउट एंड गाइड कैंपस में यह हत्या हुई। बिजली ठेकेदार की गोली मारकर हत्या की गई। राजेश राव केसरी है मृतक का नाम। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है ताकि मामले की सघनता से जांच पड़ताल कराई जा सके। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या है ये पूरा मामला और अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है? देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ी वारदात है। कोतवाली थाने से महज चंद फरलांग की दूरी पर स्काउट एंड गाइड का ऑफिस है और वहीं पर बिजली ठेकेदार जिनका नाम राजेश राव केसरी बताया जा रहा है और ये कदमकुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले, कदमकुआ इलाके में रहते हैं। वहां पर काम चल रहा है और वहीं पर ये पहुंचे थे सामान वगैरह के साथ। वहीं पर किसी से नोकझोंक भगझक हुई है और इसके बाद इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल ये पौष इलाका है और डीएसपी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये दिन दहाड़े हत्या की वारदात हुई है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर कोतवाली थाना बगल में है, पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहती है, उसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात हो गई। बहरहाल डीएसपी जो है सीसीटीवी फुटेज खंगलवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है और उसकी निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती सामने आई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सियासी गलियारे में हलचल काफी तेज हो गई है। एक एक करके अलग अलग नेताओं की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, सबकी सहमति से महागठबंधन में निर्णय लिया जाता है। कांग्रेस हमेशा देश के हित में निर्णय लेती है और जो बिहार के हित में होगा कांग्रेस उसी के हिसाब से निर्णय लेगी। कांग्रेस कभी भी किसी के थोपे हुए निर्णय पर नहीं चलती। तो पप्पू यादव का ये बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी से ही सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। लगातार नेताओं के बयान अलग अलग मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं और इसी बीच पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, सबकी सहमति से होता है और महागठबंधन का निर्णय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, माले के नेता सब मिल के लेंगे और कांग्रेस उसका नेतृत्व करेगी। सवाल ही नहीं उठता है कि आरजेडी और उनके कोई भी नेता अकेला सक्षम है निर्णय लेने के लिए। कांग्रेस कभी भी किसी के थोपे हुए निर्णय पर नहीं चलती है और न ही स्वीकार करती है। और इधर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से एक बड़ा बयान तेजस्वी यादव को लेकर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बगैती करते हैं। दरअसल आरक्षण के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार चर्चाएं की जा रही थी, बयान दिए जा रहे थे। उन्होंने लगातार आरक्षण की मांग की है और इसी पर पलटवार किया है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव राजनैतिक बकैती कर रहे हैं, आरक्षण के ठेकेदार बन गए हैं। खुद की पार्टी में टिकट खानदानी, कुर्सी खानदानी, भ्रष्टाचार खानदानी, आरक्षण पर तेरी बात बेईमानी। चारा चरने वालों, पहले अपनी पार्टी में परिवार नहीं, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को आरक्षण दो। और इसी बीच संजय जायसवाल की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी तेजस्वी यादव को लेकर अब पलटवार किया और ये कहा कि तेजस्वी यादव डूबती नाव पर सवार हैं और इसीलिए इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही है। व्यक्ति जिसको कोई बिहार में पूछ नहीं रहा वो क्या किसी के साथ गठबंधन करेगा। उनको गठबंधन को 50 सीटें अगर आ जाए तो यही बहुत है। तेजस्वी यादव डूबते नाव हैं, जो कि उस पर जो सवारी करेगा वो लालू यादव के बोझ तले समाप्त हो जाएगा। और इधर आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से भी तेजस्वी यादव को लेकर बैटिंग कर दी गई है। तो देखिए, लगातार
बातें सामने आ रही है, एक एक करके प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और इसी बीच मनोज झा ने यह कह दिया है कि एक लंबी सियासी बारी अभी ही तेजस्वी यादव की तरफ से खेल ली गई है। वो ऐसे क्योंकि उन्होंने चाहे माई बहन योजना की बात की हो या 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की हो, इसमें नीतीश कुमार कहीं से भी फिट नहीं बैठते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। तेजस्वी जी ने खींच दी है, चाहे माई बहन मान योजना हो या बिजली निःशुल्क हो 200 यूनिट, या बेरोजगार छात्रों के लिए राहत की बात हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, तमाम चीजों को लेकर के सबलीकरण, आर्थिक सामाजिक न्याय की लंबी लकीर है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी की वैचारिकी कहीं से फिट बैठेगी या वो सहज होगी। तो जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वही बड़ी लकीर। और इन दिनों गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा चल रही है और लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी बीच बाबा बागेश्वर ने सभी से अपील की है कि वो राम जानकी मठ तक ना पहुंचे और लोगों की भीड़ का अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। गोपालगंज के राम जानकी मठ से हनुमत कथा का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। मौले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है और आज दोपहर के 12 बजे से हनुमंत कथा होगी। और कथा को लेकर बाबा ने पहले ही भक्तों से अपील की है कि जो आसपास के लोग हैं वो आएँ, दूर के लोग आज के दिन न आए। लेकिन अपील के बाद भी जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लाखों में यहाँ पहुँची हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त हनुमंत कथा को सुनने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही पंडाल में बैठे हुए हैं और इंतजार में हैं कि कब बाबा आएंगे और हनुमंत कथा शुरू करेंगे। यहाँ पर यूपी, बिहार के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं। चूँकि आज हनुमंत कथा का आखिरी दिन है और 5 मार्च से चल रही इस हनुमंत कथा का आज समापन होगा। तो ऐसे में दोपहर 12 बजे से ही आज हनुमंत कथा शुरू होगी और हनुमंत कथा के बाद शाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ है, उत्साह है, वो अद्भुत दृश्य दिखाई दे रही है। और जो श्रद्धालु हैं वो लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि अब बाबा आएंगे और वो हनुमंत कथा करेंगे। तो जिस तरह से लगातार 5 मार्च से हनुमंत कथा चल रही है, उस कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। यूँ कहें तो यहाँ पर पिछले दिनों 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच गई थी, लेकिन आज भी तकरीबन 2 से 2.5 लाख के बीच जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं। बाबा ने कल शाम में भी भक्तों से अपील किया था कि जो दूर के श्रद्धालु हैं वो हनुमंत कथा में न आए, चूँकि जो व्यवस्थाएं हैं, जो जगह है वो भक्तों की भीड़ के आगे काफ़ी छोटी पड़ जा रही है। इसके बावजूद भी जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इधर हनुमंत कथा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने उत्साह को अलग अलग तौर पर जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जहां बाबा बागेश्वर आगे बढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से उनका साथ देंगे। श्रद्धालुओं ने कहा कि सनातन के गौरव को धीरेन्द्र शास्त्री ही आगे बढ़ाएंगे। गोपालगंज के रामनगर स्थित राम जानकी मठ से हनुमत कथा का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। हनुमंत कथा के 5वें और आखिरी दिन का इंतजार अब खत्म हो रहा है। कुछ ही देर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर पहुंचेंगे और हनुमंत कथा की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से यहां पर भक्तों की भीड़ है, उत्साहित भीड़ है, वो मनोरम दृश्य दिखा रही है। आस्था और भक्ति का ये अनोखा संगम यहां पर दिख रहा है। जो महिलाएं हैं, जो भक्त हैं, वो सुबह से ही हनुमंत कथा के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आज के दिन हनुमंत कथा को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसमें बिहार के अलावा यूपी और पड़ोसी देश नेपाल से भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इन श्रद्धालुओं से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। माँ है तमकुही रोड से। कितनी आस्था है बाबा में? बहुत आस्था है। हमें यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है कि बाबा हम लोग कुछ बिना बताए सब कुछ जान जा रहे हैं। उनके अंदर अंतर्यामी है बाबा। हाँ, लेकिन कुछ लोग तो बाबा की आलोचना भी कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? वो जो उनके अंदर बुराइयां हैं वो कभी बुराइयां बता सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हमारे लोग में जो अभिलाषा है, उमंग है, बाबा को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी उर्फ रेखा।
ये मेरी सासू माँ है, ये नहीं बोल सकती। इन्हीं से बात कीजिए। बाबा के पास क्या अर्जी लेकर आई है? बाबा के पास अर्जी लेके आए हैं कि हमारा बाल बच्चा सब सुखी रहे, अच्छा रहे, बढ़िया रहे। आज आखिरी दिन है, पहली बार आई है? नहीं, आज हम लोग का दूसरी बार। क्या नाम है? जी सुनैना देवी। लेके हम दौड़ा है, जब नीमन है पैर हो जाई तो ठीक बा। रोग मुक्ति के लिए आई हैं? माना नीमन हो जाई तो हाथ देता नहीं। हमारा मांगे का बाद जो है लड़का के नीमन हो जाए के चाहिए। हाँ। देखिए, जो भक्त हैं वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि जो आस्था इनमें है वो बाबा के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। तो जिस तरह से यहाँ पर भक्तों में उत्साह है वो एक अलग ही मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि आस्था और भक्ति का ऐसा संगम बिहार में पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में देखने को मिल रही है। अब थोड़ी ही देर बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर आएंगे और हनुमंत कथा की रसपान कराएंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और आइए अब आपको सड़क दुर्घटना की एक हैरान कर देने वाली लाइव तस्वीर दिखाते हैं। मोकामा बख्तियारपुर लेन की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़क दुर्घटना में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई है। और ये देखिए कैसे भयावह रूप से सड़क दुर्घटना की तस्वीरें सामने आई है। लाइव एक्सीडेंट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन पर 3 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई और गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस सड़क दुर्घटना में डॉक्टर बाल मुकुंद झा की मौत हो गई है। घटना कल की बताई जा रही है और आज इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे 4 लेन पर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन